हरे कृष्ण। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने वाले हैं। पूरे विश्व में योगा प्रैक्टिस किया जाता है, विदेशों में बहुत ज्यादा योगा प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों? योग जो है, ये ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, इसके क्या फायदे हैं? अनेकों अनेक फायदे हैं। भौतिक फायदे हैं, आध्यात्मिक फायदे हैं। 4 लेवल पे हम देख सकते हैं इसके फायदे। फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। फिजिकल लेवल पे क्या होता है फायदा? देखिए, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो नेचुरल है। योगा और हेल्थ भी नेचुरल है, ये प्रकृति ने दिया है, ये वेदों में दिया हुआ प्रोसेस है। तो हमारा हेल्थ उससे अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आजकल जो फैल रहा है, ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी। लेकिन सिर्फ अगर फिजिकली देखेंगे तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे इमोशंस की वजह से हमारे शरीर पे फर्क पड़ रहा है। तो जब हम ध्यान करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सतोगुण की तरफ झुकते हैं। उससे हमारा जो मन होता है ना, अननेसेसरली एजिटेट नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, शांत रहता है, अच्छे से वो डील कर सकता है। तो इसीलिए वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी नहीं होता। इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब आपका मन शांत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वातावरण कितना शांत, पहाड़ों के बीच में छोटी सी नदी बहती हुई, कितना शांत है। तो यहाँ पे जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो क्या होता है, आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करती है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है, डायरेक्शन मिलता है, आप डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। ये हो गए 3 लेवल पे, जो भौतिक लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो फिर क्या होता है? कभी आपने सोचा है, इतनी फास्ट लाइफ में कभी आपके मन में आया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों बना हूं? क्यों ये सारी प्रकृति बनाई गई है? किसने बनाई है? क्या कारण है? ये नहीं आता, क्योंकि इतना फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है हमारी, तो हमें समझ में ही नहीं आता ये सोचने कब। जब आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपके मन में ये विचार आता है, क्यों बना ये सब? क्यों सूर्य बने? क्यों ये पहाड़, पर्वत, नदियां बनी? क्यों ये सब बनाया गया? हमें क्यों बनाया गया? क्या उद्देश्य है? जब आप ये प्रश्न पूछेंगे, उस दिन से आपका स्पिरिचुअल लाइफ या आपका आध्यात्मिक जीवन चालू होगा। आप स्वयं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए योग के कुछ फायदे, मेडिटेशन के कुछ फायदे। अब मेडिटेशन क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है वो आंख बंद कर लिया और बैठ गए मुद्रा में ध्यान लगाने। लेकिन ध्यान किस पे लगा रहे हैं? आप देखिए, सतयुग में जीवन में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि मतलब परफेक्शन, अगर अपने जीवन में आप परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हो, सतयुग में तो ध्यान का युग था। आयु 1 लाख वर्ष थी। ये जो वातावरण देख रहे हैं, ऐसा वातावरण पूरे पृथ्वी पे था। अभी शहरों में क्या है? मशीन्स, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, इतनी गाड़ियां दौड़ती हुई, इतने सेलफोन्स बजते हुए, मन के अंदर उत्तेजना, बाहर उत्तेजना, तो कैसे हम ध्यान लगा पाएंगे? पहले लोग सूर्य पे ध्यान लगाते थे, फिर उसको धीरे 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 अब ध्यान को केंद्रित करते थे अपने हृदय में, और अपने हृदय में भगवान विष्णु को देखते थे। तो उद्देश्य क्या है योगा का या मेडिटेशन का? समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि। ये जो 5 स्टेप है योगा के, 8 में से जो 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये तो मेनली शरीर के लिए, मन के लिए है, थोड़ा बुद्धि के लिए, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। ध्यान, धारणा, समाधि। तो आज की डेट में अगर हम बोलें, अगर बोला जाए योगा फॉर मॉडर्न एज, आज की डेट में योग कैसे करें? ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा है, आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो फुल पर्पस सॉल्व नहीं कर पाता है, अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए, क्योंकि कलयुग में हम उतना ध्यान लगा नहीं पाएंगे। देखिए, आयु छोटी है, शरीर डैमेज हो चुका है। आप ध्यान लगाने जाएंगे तो आपका मन इधर उधर भटकता है, कहाँ केंद्रित हो पा रहा है? तो अब हमको ऐसा कुछ प्रोसेस चाहिए। अब आप बोलोगे ठीक है, ध्यान लगा सकते हैं मन को केंद्रित करके, मन को शांत करके, लेकिन जब तक आप मन को शांत करने जाएंगे, उसके लिए आपको वातावरण शांत करना पड़ेगा। अब वातावरण शांत तो होने से रहा, आप ऐसी जगह पे आके तो रोज रह नहीं सकते। तो मन को शांत करके फिर हम ध्यान लगाएंगे, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, आयु निकल जाएगी। तो फिर क्या प्रोसेस है कि ऐसे शहरों में रहते हुए उत्तेजित मन है, फिर भी अगर ऐसा कुछ प्रोसेस दिया जाए जो हम करें, वहां पे एक एक्टिविटी दी जाए, और जो मेडिटेशन हो, जो ध्यान हो, जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाए, तो कितना अच्छा होगा। हम जो सोच सकते हैं, भगवान उससे अनंत गुना ज्यादा सोच सकते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कलयुग के लिए क्या बनाया है? ध्यान, या हरे कृष्ण महामंत्र।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने जैसे ही प्राणायाम किया, आसन किया, यम नियम प्रत्याहार ये प्रैक्टिस किया, जिसमें आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, लेकिन आत्मा के लिए, अपने आप के लिए आप ये जप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करेंगे तो वातावरण कैसा भी हो, आपका मन कितना भी उत्तेजित हो, आपकी बुद्धि किसी भी दिशा में काम कर रही हो, जैसे ही आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, आप 5 मिनट में इसका प्रभाव देखेंगे। हमको ये मंत्र बोलना है और सुनना है, और इसका प्रभाव देखेंगे आप। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये वातावरण जैसा भी हो, आपके मन को वो शांत करने में सक्षम है, आपको जीवन के उद्देश्य की तरफ ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, आपको जीवन की परम गति प्राप्त कराने में ये सक्षम है। ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान ने स्पेशली कलयुग के लिए दिया है। जैसे लिखा भी हुआ है बृहद नारदीय पुराण में, हरेर नाम एवे कलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा, कि हरि नाम के अलावा इस कलयुग में कुछ और नहीं है। वेद व्यास जी भी कहते हैं, कले दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुणा। ये कलयुग में तो सिर्फ दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है। क्या है? कीर्तन एव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन, जिससे हम मुक्त संग परम व्रजेत। ये जो संग है ना, ये जो उत्तेजना है ना संसार की, इससे मुक्त हो जाएंगे। जो हमारा पर्पस है ध्यान लगाने का, जो हमारा पर्पस है योगा का, जो हमारा पर्पस है मेडिटेशन का, वो सॉल्व हो जाएगा। वही तो हम करना है। तो आप योगा कीजिए, अष्टांग योगा, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, बुद्धि के लिए। मन को थोड़ा सा इफेक्ट कर पाएगा, लेकिन साथ में हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, जो आपके मन को भी ठीक रखेगा, आत्मा को भी ठीक रखेगा, बुद्धि भी शार्प होगी, तो शरीर अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और योग आप कीजिए, और असली जो योग है वह है हरिनाम संकीर्तन योग। हरे कृष्ण।